प्रणाम। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट टेक्निक के बारे में। तो आप सोचोगे मैं बैक टू बैक आपको इतनी सारी टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ और ये टेक्निक आप पर काम नहीं कर रही, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा। तो आज मैं उनको क्लैरिफाई कर दूँ कि देखो, हर टेक्निक सब पे काम नहीं करती है। आप अगर टेक्निक को ट्राई करते जाओगे, जितने भी टेक्निक्स मैं बताती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते जाओगे, मतलब कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है सब पर काम करती है और सबको उसके लिए काम करना चाहिए पॉजिटिव रहने के लिए। जैसे कि सबसे पहला है वाटर बॉटल टेक्निक। तो ये पॉजिटिव रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। इसको हर कोई कर सकता है। इसकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके लाइफ में आपको चेंजेस खुद महसूस होंगे और फिर आप इसको कंटिन्यू डेफिनेटली करने ही वाले हो। दूसरा है हो ओपन प्रेयर फॉर सेल्फ हीलिंग। ठीक है, कई बार आप बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करते हो, आप वाटर बॉटल टेक्निक भी आपके लिए काम नहीं कर रही है। ऑन दैट टाइम आप अगर हो ओपन प्रेयर करते हो फॉर सेल्फ हीलिंग, तो आप बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे और खुद को पॉजिटिव महसूस करोगे, हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर, आपका वाइब्रेशन हाई होगा। एंड देन उसके बाद फिर आप कोई भी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो, जैसे कि 369 टेक्निक है, 555 टेक्निक है, एंड आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ विच इज़ 888 टेक्निक। तो कैसे इसको करना है ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। है तो बहुत ईजी, सारे ही टेक्निक्स आप जानते हो कि कितने ईजी होते हैं और किस तरीके से मैं बताती हूँ, बस आपको वही फॉलो करना होता है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे विश जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ कि जब भी आप कोई भी टेक्निक करते हो उसके बाद भूल जाओ कि आपने क्या विश मांगी थी, कैसे पूरी होगी, कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, ये वो सब कुछ भूल जाओ। बस आपका काम है फोकस ऑन योर वर्क, आप एक्शन ज़रूर लो, साथ ही साथ ये टेक्निक्स फॉलो करो एंड देन इसके बाद भूल जाओ कि आपने क्या किया है क्या नहीं, आपने क्या लिखा था क्या नहीं, सब कुछ भूल जाओ। और फिर आपके साथ मिरेकल हैपन होगा। कब होगा ये भी मत सोचो, टाइम लिमिट मत रखो, जब होना होगा तब हो जाएगा, डेफिनेटली होगा और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होगी। न्यूमरोलॉजी में ना हर नंबर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो सबके एक अलग अलग ट्रेट्स हैं, सबकी एक अलग अलग क्वालिटी है। तो उसमें से एक 8 नंबर है जो कि अट्रैक्ट करता है मनी को। मनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो 8 नंबर उसको सॉल्व करता है। उसके लिए आप किसी न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखिए और उसमें देखिए कि अगर 8 नंबर मिसिंग है आपके मूलांक और भाग्यांक में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप 8 नंबर के लिए क्या रेमेडी कर सकते हो, जिसकी नॉलेज होगी। तो लोसू ग्रुड में हर एक डिजिट का एक इंपॉर्टेंस होता है, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आप कहोगे तो मैं भी आपके लिए डिटेल में बना दूंगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका भाग्यांक, मूलांक और आपके डेट ऑफ बर्थ, इन सब में जो डिजिट होती है ना, उनकी वैल्यू होती है। अगर कोई कोई भी एक अंक मिसिंग है, जैसे कि अगर 8 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए एक रेमेडी होती है कि आप क्या कर सकते हो ताकि वो फुलफिल हो जाए उस चीज़ से। अगर वो नंबर मिसिंग है तो हम ऐसा कुछ काम करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि वहाँ पे वो फुलफिल हो जाए और हमारी जो मनी वाली प्रॉब्लम है वो मतलब दूर हो जाए। तो 8 नंबर जो है वो एविडेंस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरह एंजल नंबर भी होता है। एंजल नंबर 555, 888, 222, 111, इस तरीके के अगर डिजिट्स आपको दिखते हैं, दैट मीन्स कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज होने वाला है। तो अगर आपको 888 दिख रहा है बार बार, या फिर 888 नंबर आपको अचानक से दिखना मतलब आपको ये थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। आपको अचानक से दिखने लगेगा, आपके पास किसी का फ़ोन आता है उसमें 888 है, या फिर आपको किसी का गाड़ी का नंबर दिखता है उसमें 888 है। तो उस तरीके के नंबर अगर आपको दिखते हैं ना, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है। मे बी आपकी लाइफ में जो है वो मनी आने वाली, एविडेंस आने वाला है। तो ये सारा जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर 8। और जिसके लाइफ में भी मनी आने वाली होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली होती है, तो उनको 8 नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिंगल डिजिट 8 नहीं, डबल या ट्रिपल, इस तरीके के डिजिट्स आपको दिखाई देते हैं। सो ये बिल्कुल मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। आपको मनी से रिलेटेड कोई भी इशू है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस 888 वाली टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं ना कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको क्या चीज़ चाहिए ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम यहीं पर डाउट क्रिएट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करिए, ठीक है। अब आने वाले 8 महीनों में आप क्या क्या चाहते हो ये आप सोचो, ठीक है। उसमें से एक चूज़ करो। आप चाहो तो एक डायरी पर लिख लो सारी चीज़ें, उसमें से एक चूज़ करो जो आपको चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, एकदम फोकस उसी पर हो जाओ। एकदम अच्छी तरीके से सोच लो, पहले आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लो, पॉजिटिव हो जाओ, अपना गोल एकदम क्लियर और सेट कर लो। जैसे कि
आई वॉन्ट टू बिकम अ रिच पर्सन, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन 2024, ठीक है। किसी भी साल में या फिर आने वाले 2-3 महीने में, 8 महीने में मैं बहुत सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। तो सक्सेसफुल इट डजेंट मीन कि आपको मनी के एरिया में ही सक्सेस मिले। अगर मैंने इस सेंटेंस को लिखा है तो सेंटेंस की मीनिंग देखो आप, कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है इसका मीनिंग। सक्सेसफुल मतलब आप हर फील्ड में सक्सेस, जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेस, तो सक्सेस होना है बस। तो इसलिए आपको गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मनी चाहिए, इतने अमाउंट का मनी चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि आपको आने वाले 3 महीनों में इतना अमाउंट आपके पास आ चुका है और आप बहुत हैप्पी है, ठीक है। ये अगर आप लिख रहे हो तो भी उसमें भी आपका सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाने से आपकी विश जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ें लिखिए जिसको ईजिली आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर ले और आपके कॉन्शियस माइंड में भी जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कन्फ्यूज़न ना पैदा हो। तो ये क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि इस प्रोसेस को करना है आपको 8 दिन तक। तो सबसे पहले आपको रात को सोने से पहले एक कागज़ ले लीजिए, ब्लैंक, अगर वाइट पेपर हो दैट इज़ गुड। ब्लैंक होना चाहिए, उस पर लाइनिंग भी ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लाइनिंग वाला भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप एक पेन ले लो, कोई भी कलर का पेन ले लो। मैं प्रेफर करती हूँ रेड, आप ग्रीन या ब्लू भी ले सकते हो। तो अगर आपको रेड मिल जाता है या फिर आप रेड खरीद सकते हो दैट इज़ गुड। तो बस रेड पेन से आप अपनी विश जो है वो बड़ा बड़ा, काफ़ी आपको बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है। आपने एक साइड लिख दिया एंड जो पिछला साइड है उस पर आपको 888 लिखना है, काफ़ी बड़े डिजिट में लिखना है। एंड इसके बाद आपका जो पिलो है, ठीक है, आपके पिलो के कवर के नीचे इसको रख देना है। आई गिव यू, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दिस इज़ माय पिलो, ठीक है। तो हम अगर यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पर रख के सोएंगे, आपको जैसे मैंने पिलो टेक्निक में बताया था ना, क्योंकि आपको काफ़ी दिनों तक रखना होता है तो वो हो सकता है स्क्रम्बल हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पीछे साइड पर रखना, ताकि आप सोगे तो वो भी हिस्सा आपका इधर आएगा। लेकिन इस वाली टेक्निक में ना आपको यहीं पर रखना है। एक इसीलिए मैंने कहा ब्लैंक कागज़ हो और थोड़ा सा हार्ड हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एकदम सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो स्क्रम्बल हो जाएगा। और उसको आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर आपका सर हो, और रात को सोने से पहले रखना है डेली। मतलब रात को सोने से पहले रखना है एंड देन उसके बाद आप अपनी विश मैनिफेस्ट करके सो जाएंगे, ठीक है। तो रात भर आपके दिमाग में वो चलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। सेकेंड डे आपको क्या करना है, दिन में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आपको रात में ही करना है ये चीज़। तो रात को सोने से पहले आप जब दूसरे दिन गए तो बस वो लेटर निकालना है जो आपने लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है एंड देन उसको अगेन अपने पिलो के कवर के नीचे डाल करके आपको सो जाना है। तीसरे दिन भी यही करना है। अगर आप भूल जा रहे हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने कितने दिन किया कितने दिन नहीं, तो आप चाहो तो उसी जो आपने कागज़ रखा हुआ है अपने पिलो कवर में, उसी कागज़ के पीछे आप ना, और आपने पहले दिन ही तो अपना कागज़ लिखा तैयार किया, 888 बड़े बड़े लेटर्स में लिख दिया। सेकेंड डे जब आप इस प्रोसेस को पढ़ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, देन आप छोटे छोटे लेटर्स में 888 एक कॉर्नर पर लिख दो पीछे साइड में, जहाँ पर आपने 3 बड़े बड़े 8 लिखे हैं वहीं पर आपको स्मॉल साइज में लिख देना है। इस तरीके से आप 7 दिन लगातार लिखोगे तो टोटल मिलाओगे ना तो 8 हो जाएगा, बिकॉज 8 आपने ऑलरेडी पहले दिन लिखा था, बाकी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज रिमाइंडर रख सकते हो तो 8 दिनों तक आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन अगर लिख लोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप पढ़ने जाओगे विजुअलाइज करोगे तो उसी टाइम आप लिख भी लो, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एंड 8वें दिन के बाद आपको क्या करना है, उस कागज़ को निकाल लेना है और उसको यूनिवर्स के पास भेज देना है। मैसेज कैसे भेजना है, मैं कभी भी अपनी आपके जो विश है, मैनिफेस्टेशन, आपके सपने, उनको मैं जलाने के लिए कभी नहीं बोलती हूँ। आप उसको कहीं भी खुले में छोड़ दो, जैसे कि आप हवा में उड़ा दो, थ्रो कर दो, गड्ढा खोद के गाड़ दो, मतलब कहीं भी उसको यूनिवर्स में मिला दो, मिट्टी में मिला दो, आप अपने गमले की मिट्टी में भी उसको कर सकते हो, पानी में डाल सकते हो। तो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो, मतलब यूनिवर्स से ज़्यादा क्लोजली जो है ना खुले में वो रहेगी चीज़। तो आपने अपना मैसेज भेज दिया और वो यूनिवर्स से काफ़ी इजीली कनेक्ट हो पाएगी। जैसे मिट्टी में आपने कर दिया या हवा में फेंक दिया तो वहाँ से यूनिवर्स इजीली कनेक्ट हो जाएगा उससे। तो आपने अपना मैसेज भेज दिया, अब यूनिवर्स का काम है कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। तो ये आपको करना है 8वें दिन पर, इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, या फिर उसको रखे रखे आपको कंटिन्यू नहीं सोना है। 8वें दिन के बाद आपको उसको निकाल देना है, आप मिट्टी में डाल दो या फिर आप पानी में डाल दो या फिर आप हवा में उड़ा दो। इस तरीके की एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। एंड उसके बाद आप भूल जाइए कि आपने क्या विश लिखा था, क्या मैनिफेस्टेशन किया था, आपको कितने दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया।
आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हर बार हम एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने ये टेक्निक प्रोसेस किया था, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला इसका हमें, हम तो कब से वेट कर रहे हैं। तो आपको एकदम भूल जाना है उस चीज़ को, ठीक है? आपने मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स के पास भेज दिया है मैसेज। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं, वो यूनिवर्स की प्रॉब्लम है, यूनिवर्स समझेगा उस चीज़ को। आपको बस एक्शन लेना है। आप ये सोचो ही मत कि आपने कोई टेक्निक फॉलो की थी, आपने ऐसा कोई विश मांगा था। आप सिर्फ अपना एक्शन करते रहो, आप अपना काम करते रहो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़, उस चीज़ पर फोकस करो और काम करते रहो। आपको रिजल्ट मिलेगा, यूनिवर्स सही टाइम आने पे आपको आपका रिजल्ट ज़रूर देगा। तो आपका काम होता है मैनिफेस्टेशन करना, रिजल्ट देना या ना देना यूनिवर्स के हाथ में होता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से किया है तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। साथ ही साथ कई बार कुछ होता है कि हमारे कर्मास ऐसे होते हैं कि वो रिजल्ट हमें लेट से मिलता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे प्रीवियस बर्थ के कर्मा। तो कर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रेजेंट की लाइफ को इतना पॉजिटिव बनाइए, हैप्पी रखिए, ताकि आप हैप्पी मूड में रहिए, आपके वाइब्रेशन हाई रहे। किसी को हर्ट मत करिए अपनी बातों से, किसी के लिए बुरा मत बोलिए, गॉसिप मत करिए, हैप्पी रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, नेवर थिंक अबाउट इट। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आपके मन में ये थॉट आएंगे ही नहीं। अगर आएंगे भी तो आप सिर्फ सोचोगे कि ठीक है, मैं तो यूनिवर्स से प्यार करता हूँ, यूनिवर्स मुझसे प्यार प्यार करता है और मुझे इसके अलावा किसी के प्यार की उतनी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनिवर्स से प्यार करते हो, यूनिवर्स आपसे प्यार करता है, फिर यूनिवर्स आपकी सारी विशेस फुलफिल करेगा। तो बाकी जो भी मेंबर्स है वो आपको प्यार करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सोचना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जब आप हैप्पी और पॉजिटिव रहोगे ना तो उस तरीके के थॉट्स डेफिनेटली आपके माइंड में आएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए ना डेस्परेट, सैड, बहुत दुखी नहीं होगे कि यार मुझे तो कोई प्यार नहीं करता है, मेरे लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ थॉट्स आपके मन में आएंगे नहीं, बिकॉज जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई रहेगी, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे और आपको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज आप खुद प्यार कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे प्यार कर रहा है, आप यूनिवर्स से प्यार कर रहे हो, तो आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे थॉट्स क्रिएट होंगे आपके माइंड में और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा। तो जितना आप पॉजिटिव ऑरा अपने अंदर क्रिएट करेंगे ना, आपके आसपास भी एकदम पॉजिटिव माहौल बनेगा और आपके आसपास के रहने वाले लोग भी पॉजिटिव होंगे और डेफिनेटली वो आपको प्यार करने लगेंगे। बिकॉज जिसका पॉजिटिव ऑरा होता है, जो हमेशा खुश रहता है, उसको सब प्यार करते हैं, और जो हमेशा दुखी रहता है ना, उसे कोई प्यार नहीं करता। ये सच है। आप कितना भी सोच लो कि मैं कैसे खुश रहूं, लेकिन जब तक आप खुश नहीं रहोगे ना, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स हैप्पीनेस। तो अगर आपका हैप्पी फेस रहेगा, आप हमेशा खुश रहोगे, दूसरों में खुशियाँ बांटोगे, तो डेफिनेटली आप भी खुश होने वाले हो और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आने वाली हैं और सब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और ये टेक्निक आप सब ज़रूर फॉलो करना। और धीरे धीरे आप कई सारे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक फॉलो करते हो ना, तो यू नेवर नो कि कब आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है और कब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यूनिवर्स तक इजीली पहुंच जाती है, मैसेज आपका जो है पहुंच जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाती है। तो इसलिए हर टेक्निक को फॉलो करते रहना चाहिए, बीच बीच में ट्राई करते रहना चाहिए। एक टाइम पर एक ही विश को लिखना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लगातार एक साथ कई विशेस को अगर हम लिख देते हैं ना, तो हमारा माइंड भी कंफ्यूज होता है और यूनिवर्स तक वो मैसेज जाता ही नहीं है। सो इसलिए हमेशा फोकस करिए अपने एक विश पर, सबसे पहले उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। जब वो हो जाए, 8 दिन कंप्लीट हो जाए, फिर चाहे तो आप दूसरा जो है अपनी विश कंप्लीट करने के लिए आगे नहीं प्रोसेस कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। प्रणाम।